मतलब मेरा ये ख्याल है कि इनको एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब को, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को यहाँ पे होना चाहिए था कि जर्नलिस्ट आ रहे हैं और वो जर्नलिस्ट आ रहे हैं जो उनकी वजारत रिलेटेड चीज़ों को हाईलाइट करते रहे हैं कि हमारी खुदा न खासा किसी ज़ाती दुश्मनी नहीं होती कि हमने कोई पर्सनल एजेंडा भी नहीं होता, हमें इनसे कोई काम भी नहीं होते कि इन्होंने कोई हमारे काम नहीं किए होते लिहाजा हम इसलिए रिपोर्टिंग करें। बल्कि मेरी वाइफ अक्सर मुझे कहती होती है, उसको बड़ा टाइम लगा मेरे साथ एडजस्ट करने में, 10 साल की। कैसी जॉब है ये, किस तरह का प्रोफेशन है कि लोग ये 5 बजे आ रहे होते हैं, आप उसी वक्त ही दफ्तर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके जहनों में 9 to 5 वाला जॉब होता है। 10 साल उसको लगे इसके साथ एडजस्ट करने में कि इसका काम जो है शाम को शुरू होता है, दिन वाला नहीं है काम। और प्लस वो कहना कि वो ये भी कहती है कि आप ये उस प्रोफेशन में जिसमें रोज़ाना आप 20 नए दुश्मन बना कर आते हैं और जिनको आप नहीं जानते होते, मिले कभी नहीं है। स्टोरी सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने हमारे जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हो। तो बाज़ दफ़ा मैं तो अपने बारे में एक और बात आजकल कहता हूँ इस्लामाबाद में 28 साल के बाद, कि अब ये आधा शहर मुझसे नहीं मिलना चाहता, आधे से मैं नहीं मिलना चाहता। ये 28 साल की रिपोर्टिंग के बाद ये हिसाब हो चुका है कि जहाँ आप जाते हैं 4-5 बंदे आपको मिलते हो, जी आपने मेरे पे ये किया, गलत किया, सही किया। तो आप किसी पार्टी में नहीं जा सकते, किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते, कोई ना कोई विक्टिम जो है आपको मिल जाता है। अभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को देखना, अच्छा खासा एक ताल्लुक था बिफोर बिकमिंग एनवायरनमेंट मिनिस्टर के। अब उनको एनर्जी की वजारत से उन्होंने शिफ्ट कर दिया एनवायरनमेंट में, एंड ही वाज़न्ट इंटरेस्टेड। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खासा वो होते, मैं उनके मुंह पे भी ये बात है, हमने टीवी पे भी की है, उस पर भी की है, मैं कोई वो बातें नहीं कह रहा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इस्लामाबाद जो है, इसकी जो नेचुरल एक ब्यूटी थी जिसकी वजह से अब सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आए हैं। अब उसको मुझे याद पड़ते, मैं यहाँ पे 98 में आया था, डान में आया था, डान में 5 साल रिपोर्टिंग की मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में। इससे पहले मुल्तान में था, मुल्तान में ट्रांसफ़र होकर आया। तो मुझे उन्होंने सिटी रिपोर्टिंग दी थी ज़ियाउद्दीन साहब ने, बट एडिटर और बड़े आदमी थे वो। तो उन्होंने कहा सिटी रिपोर्ट, मुझे आज तक याद है पहली खबर मैंने की थी, तो वो शतूत के दरख्त काट रहे थे, आज से 28 साल पहले भी काट रहे थे। और एग्जैक्ट यही रीजनिंग दी जा रही थी कि जनाब कि ये देखें जी, इससे ये एलर्जी होती है, इससे देखें बीमारियाँ होती हैं। आज तक कभी कोई नहीं समझ सका कि एलर्जी आपको अगर उसकी शतूत की नहीं होगी तो आपको कोई और हो जाएगी। हर बंदे के साथ कोई ना कोई छोटी मोटी एलर्जी लगी रहती है। इम्यूनिटी का मसला है, इसका आपके उससे दरख्त से या किसी झाड़ी से उससे ज़्यादा हटकर बचाव करते हैं अपना आपको, कि आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है। आप ये नहीं करते कि ये बाज़ लोगों को गंदम से होती है, बाज़ लोगों को ये दूध से होती है, किसी को दही से होती है। देयर आर मैनी थिंग्स। उसका अगर मतलब ये तो नहीं गंदम के जाके आप उसको जला कर रख देंगे, खेत ही जला दो क्योंकि मुझे गंदम से होती है, जाके दूध की सारी दुकानें बंद कर दें, दाल की कर दें। मतलब यहाँ पे हज़ारों किस्म की आपकी एलर्जीज हैं।